जापानी इंसेफेलाइटिस या बोले कि मस्तिष्क ज्वर, यह एक प्रकार का वायरस है जो अक्सर कीड़े या मच्छर के काटने से होता है। इसे आपकी अपनी प्रतीक्षा प्रणाली आपके मस्तिष्क पर हमला करती है और मस्तिष्क को निष्क्रिय कर देती है। मस्तिष्क ज्वर साल 1924 में सबसे पहले जापान में पहचाना गया था। साल 1960 तक ये बीमारी जापान से चीन फिर भारत तक पहुंच गई, बट जापान इस बीमारी का टीका 1930 और जापान 1968 तक बना चुके थे, जिसके चलते वो दोनों ही कंट्री इस पर काबू पा पाई। इंडिया की बात करें तो इस महामारी का पहला मामला 1956 में तमिलनाडु में मिला था और 1973 तक ये केवल साउथर्न स्टेट मतलब दक्षिण राज्यों में ही देखा गया था, बट अभी तक इसने इंडिया में महामारी का रूप नहीं लिया। पर 1973 में जब ये बीमारी पश्चिम बंगाल पहुंची तो इसने पहली बार अपना प्रकोप दिखाया, जिसके चलते ही साल 1978 तक अब ये इंडिया में भी एक महामारी का रूप ले चुकी थी, क्योंकि भारत में 18 राज्यों में इस बीमारी को दर्ज किया गया था और 1978 में उत्तर प्रदेश में इस बीमारी का पहला मामला सामने आया और उसके बाद जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में मौत का इतिहास बन गया, क्योंकि उसके बाद ये बीमारी यूपी में हर साल बढ़ने लगी। 1978 से 1988 तक देश में जापान बीमारी के जितने भी मामले सामने आए उनमें से 20% और 18% मौत सिर्फ उत्तर प्रदेश में होने लगी। 1997 से 2007 के बीच 56% मामले सिर्फ यूपी से आए और 52% मौत भी यूपी से ही हुई, छोटे छोटे बच्चों की। और 2009 के बाद ये प्रतिशत 75% से ऊपर ही रहा। यहाँ तक कि यूपी में भी गोरखपुर, देवरिया, बस्ती जैसे जिले इस महामारी की चपेट में अधिक आए। इसका कारण ये था कि यहाँ के क्षेत्र बरसात के मौसम में बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यह धान की खेती थी जिसमें अधिक पानी लगता है। इसके अलावा इस बीमारी के फैलने का एक प्रमुख कारण सूअरों को भी माना जाता है। 2010 तक भारत में लगभग 13.5 करोड़ सूअर थे, जिसमें से 32% यानी 43 मिलियन अकेले उत्तर प्रदेश में थे। 2005 में उत्तर प्रदेश में 1501, 2006 में 476 और साल 2013 में 1469 बच्चे इस बीमारी के चपेट में आए, जिनमें से 656 बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही थे। अगर मुख्य रूप से बात करें तो 2006 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष न्यूनतम 476 बच्चे और अधिकतम 647 बच्चों की मौत हुई। मतलब हर साल 500 से 550 बच्चे इस बीमारी के चपेट में अपना जीवन गंवा चुके थे, जिसके चलते ही उत्तर प्रदेश में इस बीमारी ने विकराल रूप ले लिया था। पिछले 40 वर्षों में इस बीमारी से 25,000 बच्चे मारे गए। ये यूपी सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड कहता है, बट कई मीडिया और अदर सोर्स की माने तो बहुत से केसेस दर्ज ही नहीं होते या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। अगर वो सब भी जोड़ते तो ये नंबर और भी ऊपर जा सकता है। अब जरा सोच के देखिए, ये मौत का आंकड़ा तब इतना ज़्यादा है जब जापान 1930 में इसकी वैक्सीन बना चुका था, तो भारत में इतने टाइम से क्या चल रहा था, इंडियन वैक्सीन कहाँ थी, उसको आगे देखते हैं।